Hello everyone, today we will be discussing about the one of the economic concept that is known as a market equilibrium and disequilibrium. Market equilibrium mean when the demand and supply is equal. It's mean simple word जिसमें हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली क्या होता है बैलेंस्ड होते हैं. जब डिमांड एंड सप्लाई जब बैलेंस होंगे उस कॉन्सेप्ट को जो हम कहा जाता है इस कॉन्सेप्ट को जो हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक जितना कंज्यूमर ने डिमांड की है उतना ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, जब हम इसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम से कहते हैं. तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ लाइक इक्विलिब्रियम जो कहते हैं रिकग्नाइज करते हैं. इक्विलिब्रियम इज़ अ position of rest where demand and supply are equal. At this point there is one equilibrium quantity and one equilibrium price. There is neither a shortage, ना कोई शॉर्टेज है ना कोई सरप्लस है, ना कभी कोई चीज़ कम हो रही है ना कोई चीज़ ज़्यादा बन रही है. देयर इज़ नाइदर आ शॉर्टेज का मतलब कहा जाता है बेटा, शॉर्टेज जो कहते हैं जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड एक्सीड दी क्वांटिटी सप्लाई. शॉर्टेज जो कहते हैं व्हेन क्वांटिटी डिमांड exceed the quantity supply. ना डिमांड ज़्यादा है और नॉट सरप्लस, ना कोई सरप्लस है ना कोई चीज़ ज़्यादा बन रही है. तो सरप्लस जो कहा जाता है बेसिकली वेयर क्वांटिटी सप्लाई exceed the quantity demand. तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब ये बैलेंस होना. जब डिमांड एंड सप्लाई का क्या होना है बेटा, बैलेंस होना. जब डिमांड एंड सप्लाई लाइक इक्वल होते हैं दैट पॉइंट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम, जहाँ पे बेसिकली हम कहते हैं सप्लाई जो करते हैं और डिमांड जो करते हैं, सप्लाई जो करते हैं वो कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो डिमांड करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं. तो सप्लाई और डिमांड जो है जब इक्वल होती है, जिसको हम कहते हैं जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इक्वल होना, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. जैसे आप लोगों को पता है बेटा डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ होता है, इट्स लाइक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. अगर हम एक टेबल से स्केड्यूल से ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, आपको पता है बेटा वाई एक्सिस इधर मैंने यहाँ पे ये रिकग्नाइज़ किया. प्राइस जो थी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस थी, सपोज़ करते 1 प्राइस थी, 2 प्राइस है, 3 प्राइस है, 4 प्राइस है, 5 प्राइस है. और क्वांटिटी डिमांड कंज्यूमर की डिमांड, जब प्राइस कम है तो डिमांड कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा करता है. जब प्राइस कम है तो और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होती रहेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड और कम होती रहेगी, प्राइस बढ़ेगी और डिमांड कम, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होती जा रही. तो ये इनका डायरेक्शन जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है. जब इन्वर्स रिलेशनशिप हो तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है. ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अगर मैं ये बात करूँ क्वांटिटी सप्लाई QS जो कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है प्राइस जब बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है. प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 1 थी, प्राइस 1 थी तो प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी सप्लाई भी 2 थी, प्राइस 3 थी तो क्वांटिटी सप्लाई भी 3 थी, प्राइस 4 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 4 थी, प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी सप्लाई भी 5 थी. तो अल्टीमेटली सप्लाई का बिल्कुल एक अपवर्ड स्लोपिंग की तरह ड्रॉ होता है. अब जो पॉइंट है
जब पॉइंट है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्शन हो रहा है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसको कहा जाता है, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट पॉइंट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब ये है जब डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली क्या थे, इक्वल थे। इसका मतलब क्या है, जब डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली क्या है, इक्वल है, जब भी हम कहते हैं इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे स्केड्यूल में मार्केट प्राइस जब 3 होगी, जब मार्केट प्राइस क्या थी, 3 थी, तो प्राइस 3 पे जब $3 प्राइस थी, तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर इज़ ऑल्सो हैप्पी और इवन प्रोड्यूसर इज़ ऑल्सो हैप्पी। कंज्यूमर इज़ हैप्पी टू बाय द प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 3 और इवन प्रोड्यूसर इज़ हैप्पी टू सेल द प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 3। तो इट्स मीन लाइक इस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई क्या हो रही थी, इंटरसेक्शन हो रहे थे। तो इक्विलिब्रियम जो है हम ये कहते हैं बेटा, एज यू गाइस नो इक्विलिब्रियम इज़ पॉइंट ई। ये कौन सा पॉइंट है, दैट इज़ नोन एज, हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, एट ई। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ऑलवेज रिमेंबर कौन सा ई पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या थे बेटा, इक्वल थे। इस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या थे, इक्वल थे। ना कोई शॉर्टेज थी ना कोई सरप्लस था। अगर प्राइस, अगर सपोज़ करें, अगर मैं आपके साथ सपोज़ करूं बेटा, प्राइस जो है, जो हम बोलें इस डायग्राम में, स्केड्यूल में देखा जाए, अगर प्राइस है 1 और 2, 1 और 2, तो इसका मतलब प्राइस क्या है, कम है क्या ज़्यादा है, प्राइस 1 और 2 कम है। तो कंज्यूमर की डिमांड कितनी हो गई, 5 और 4। कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा है और प्रोड्यूसर कह रहा है मैं इस पर हैप्पी नहीं हूँ। तो इसको कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का इक्वल से निकला है इक्विलिब्रियम वर्ड। डिस का मतलब है अनइक्वल होना। अनइक्वल कब होंगे, अगर हम ये कह सकते हैं अनइक्वल कब होंगे, डिसइक्विलिब्रियम मीन अनइक्वल होना, क्या चीज़, डिमांड एंड सप्लाई अनइक्वल होना। अगर मैंने आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया, डिमांड है और ये सप्लाई है, ये डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हमने कहा इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। जब डिमांड एंड सप्लाई जब इक्वल हो रहे थे, इस पॉइंट को मैंने क्या रिकग्नाइज़ किया, इसको कहा इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिकग्नाइज़ कर दिया इस पॉइंट को। अब अगर प्राइस जो है, मार्केट प्राइस पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर बोथ आर हैप्पी एट $3 पे, अगर ये $3 से कम प्राइस होती है, सपोज़ करें 1 और 2 होती है, प्राइस इससे नीचे होती है, प्राइस अगर प्राइस जो है वो कम होती है, मार्केट प्राइस से बिलो दी 3 होती है, तो कंज्यूमर्स ने क्या कहा, कंज्यूमर ने कहा हम प्राइस कम है, तो कंज्यूमर कहेगा मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा। ये पॉइंट ए मार्क किया, डिमांड आगे की तरफ हो गई, इसको रिप्रेजेंट किया QD। और प्रोड्यूसर ने कहा भाई मैं इस प्राइस में हैप्पी नहीं हूँ, मैं कम सेल करूँगा। प्रोड्यूसर ने कहा मैं कम प्रोड्यूस करूँगा। तो बेसिकली अगर प्राइस जब मार्केट से बिलो होगी, लिख देता हूँ, व्हेन प्राइस मैंने बात की, व्हेन प्राइस इज़ बिलो द मार्केट प्राइस, बिलो द मार्केट प्राइस, व्हेन द प्राइस इज़ बिलो द मार्केट प्राइस, तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड। आप लोग देखोगे बेटा, ये क्वांटिटी डिमांड आगे है और क्वांटिटी सप्लाई पीछे, तो क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, जिसको हम कहते हैं जब क्वांटिटी डिमांड इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, दैट इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो रिकग्नाइज़ किया जाता है, क्या कहा जाता है, एक्सेस डिमांड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कि प्राइस जब कम होगी बिलो दी मार्केट प्राइस से, इसको कहा जाता है एक्सेस डिमांड। जब एक्सेस डिमांड होती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये एरिया जो है, ये मैं आपके सामने शेड करके दिखा दूं, ये एरिया कौन सा होगा, जब डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, तो ये एरिया हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। ये एरिया कौन सा बन गया, ये एरिया हो गया शॉर्टेज का। शॉर्टेज का एरिया हो गया। जब अब शॉर्टेज होती है मार्केट के अंदर, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इंपोर्ट बढ़ा देते हैं, बाहर से गुड्स मंगवाना शुरू करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास। जब मार्केट से बिलो प्राइस है,
तो इसको कहते हैं शॉर्टेज क्रिएट होगी। अगर मार्केट से अबव प्राइस है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। और जब डिमांड एंड सप्लाई जब इक्वल होते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। जब मैंने ये रिकग्नाइज़ किया, जब मार्केट से प्राइस जो है वो अबव हो गई हैं, यहाँ पे क्या रिकग्नाइज़ कर रहा हूँ? अगर मेरे पास प्राइसेस जो है मार्केट से अबव हो गई हैं, जब प्राइसेस क्या है, मैंने बात की मार्केट से बढ़ गई हैं, मार्केट में ज़्यादा प्राइसेस हो गई हैं। जब प्राइसेस जो हैं मार्केट से ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने बात की प्राइस 4 और 5 हो गई है, प्राइस मार्केट से बढ़ गई है, 4 और 5 देखो, आप लोग देखो टेबल में देखो 4 और 5 पे पहुँच गए। जब 4 और 5 पे पहुँची तो कंज्यूमर तो हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि क्या कंज्यूमर के लिए तो प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करेगा? ऑब्वियस कंज्यूमर कहेगा मैं डिमांड कम करूँगा। कंज्यूमर की डिमांड क्या हो गई बेटा? कम हो गई, ये जो पॉइंट ए है। और प्रोड्यूसर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो एरिया है, जो बॉक्स वाला एरिया है, तो प्रोड्यूसर की सप्लाई बढ़ गई है और कंज्यूमर की डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। जब प्रोड्यूसर की सप्लाई बढ़ेगी और कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ये रिकग्नाइज करते हैं, सरप्लस कहते हैं। जब प्राइस जो है हमारे पास जो है मार्केट से अबव, तो मैं लिख सकता हूँ व्हेन प्राइस आर अबव द मार्केट प्राइस, when prices are above the market price, above the market price जब प्राइसेस चले जाएंगे तो क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई जो है ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस सप्लाई कहते हैं। एक्सेस सप्लाई का मतलब है जब सप्लाई ज़्यादा है तो अल्टीमेटली इसको कहते हैं सरप्लस कहते हैं। जब सरप्लस होता है तो हम क्या करते हैं? हमारे पास हम बाहर से गुड्स, हम अपने गुड्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते, तो मीन भाई बाहर एक्सपोर्ट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये मार्केट प्राइस थी हमारे पास, मार्केट प्राइस से जब अबव हुई है प्राइसेस, तो इसको कहा जाता है, इसको भी डिसइक्विलिब्रियम। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम जो होता है जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम है। अगर इस प्राइस से बिलो होगी मार्केट प्राइस तो क्या होगा? क्रिएट होगी शॉर्टेज, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। अगर इस प्राइस से अबव हो जाएगी प्राइस, तो इसका मतलब इसको कहते हैं सरप्लस, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हैं डिसइक्विलिब्रियम अकर्ड जो होते हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? जब डिमांड एंड सप्लाई एक्सीड करेगी, डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस होगी। जब डिमांड एंड सप्लाई क्या थी? मैंने बात की इम्बैलेंस थी, जब इसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस है, डैट पॉइंट इज़ नोन एज ए, ऑब्वियस ही बात है, इसको कहा डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट से लिखा। और डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्केट से बिलो हो प्राइस, मार्केट से जब बिलो हो प्राइस और जब मार्केट से अबव प्राइस हो, डैट इज़ नोन एज अ डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।